ये भाई क्वेश्चन नंबर 61। इससे पहले कितने हो गए थे भाई? 3 वीडियो हो चुकी हैं और प्रत्येक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, ये कौन सी वीडियो भाई? ये चौथी वीडियो है। इसमें कितने क्वेश्चन करवाने हैं अपन को? इसमें भाई क्वेश्चन है 61 से लेके 80 के बीच में। ठीक, देख लो ये कौन, ये क्वेश्चन नंबर है ये 61। उसमें बोला है एक गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% की बेईमानी करता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखो पहले भाई मेरे देखना यहाँ से, मैंने बोला 6% की फ्रैक्शन कितनी बनाते थे अपन? जोड़ी दोस्त 3/50 होती थी। अब यहाँ से आप ये देखना, यानी उसका अगर 50 था, कुछ भी 50 का सामान लेता था जब वो, तो क्या किया दोस्त? लेते समय उसने क्या किया है कि 6% का लाभ कमाया है। जब खुद लेने गया तब भी उसने 6% का लाभ कमाया। ठीक है, और जब बेचा है दोस्त तब भी उसने 6% का लाभ कमाया। बताओ ये कब संभव है? ये भाई तब संभव है कि जब वो क्या करे कि 50 का सामान ले, पैसे 50 के दे, सामान कितना ले ले? इसका 6% एक्स्ट्रा ले ले, यानी 3 एक्स्ट्रा ले लिए। यानी कितना ले ले? ये भाई 53 ले ले। ऐसा नहीं, यहाँ पर मतलब कि सामान 50 का ले और पैसा कितने दे? ये 3 के कम पैसा दे, यानी 47 के पैसा दे। और जब सामान बेचे, तो सामान बेचे जब, तो 50 का सामान दे और 3 एक्स्ट्रा ले ले, यानी कितने ले ले भाई? 53 ले ले। तो कितने का लाभ कमा लेना है दोस्त? 6 का लाभ कमा लेना है। और कितने में? 47 में। और परसेंटेज के लिए भाई मेरी 100। क्लियर? अब देखना ये लिखा है 600/47। अब देखना 47 से कम तो 47, देखना अब ये गया और ये गए तो हो नहीं सकते। अब देखो 47 से कम 47 कितने बचे भाई मेरे? ये बचे 13 और ये मैंने लगा लिया 0। ठीक है, देखो 3 बार तो जाना नहीं है, ये देखना क्यों? 30 7 21 2 और 3 चौके 12 और 13, यानी 3 बार नहीं जाना, ये 2 ही बार जाना। यही हो जाना। कितने बार जाना है? ये जाना भाई मेरे 12.77 ठीक। देखना अब यहाँ से उसने ये बोला था दोस्त कि कोई व्यक्ति बेचते समय 6% का लाभ कमाता है और खरीदते समय 6% का लाभ कमाता है। और 6% खरीदते समय कैसे लाभ कमाएगा कि 50 का सामान ले ले और 6% कम पैसा दे। और बेचते समय 6% का लाभ कैसे कमा लेना है कि 50 का सामान दे और 6% एक्स्ट्रा पैसा ले ले। तो आप देखना यहाँ पर मैंने मान लिया 50, इसके 6% की फ्रैक्शन कर लिया अपन को, इतने 3/50। अब देखना उसने 6% कम पैसा दिए दिए, तो 50 का 6% मैंने इसमें 3 घटा दिया, यानी 47 रुपए दिए हैं। और बेचते समय क्या किया है? 50 का सामान दिया है और 6% एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, यानी इसका 3 एक्स्ट्रा ले लिए, 53 ले लिए। कितना लाभ कमाया? 6 लाभ कमाया। कितने में? 47 में। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करें, कितना आ गया? ये आ गया दोस्त 12.77%। क्लियर? अब देखो ये क्वेश्चन लिखा है 62। उसने बोला है तराजू में हुई खराबी के कारण 1 किलो वजन 900 ग्राम तौलता है। एक निश्चय लेन देन में समानता 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु के मूल्य में समान मूल्य से 10% कम देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिएगा उसमें उसमें क्या होना है भाई मेरे कि पहली बार उसने क्या बोली है कि तराजू थी खराब, 1 किलो के पैसा ले लिए, सामान दिया 900 ग्राम। ठीक है, यानी 900 दिया सामान, 1000 के पैसे ले लिए। क्लियर? अब फिर क्या देखना, फिर उसने क्या बोला है? एक निश्चित लेन देन में समानता 20% लाभ कमाता है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती भाई मेरे? 1/5, यानी 5 का सामान दिया है और 6 में बेचा होगा, 20% का लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखना फिर क्या बोला है? 10% साथ साथ 10% का करता है, 10% कम देता भी है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10, यानी 10 के पैसे ले लेता है और देता कितना है? 9। इन तीनों का आपस में गुणा कर दूं, इन तीनों का आपस में गुणा कर दूं, तो यहाँ कितना मिलना भाई मेरे? यहाँ सीपी आना है और यहाँ आना है एसपी यानी विक्रय मूल्य आना है। अब देखो अब देखना ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए। अब यहाँ से देखना
5 से काटा 5 दूनी 10, ठीक है। ये 3 से काटा 3 दूनी 6 और 3 का, यहाँ कितना बचा है 9 3 27 बचा। और ये कितना बचा, ये बचा है देखो ना, ये 10 बचे हैं और 2 दूनी 4, यानी ये बचा है 40, बचा 40। बताओ। ये देखना भाई, ये क्वेश्चन नंबर 62। उसने बोला है तराजू में हुई खराबी के कारण 1 किलो वजन 900 ग्राम तक होता है, ठीक है। निश्चित लेन देन में समानता 20% लाभ होता है। यदि वस्तु के मूल्य को समान मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ क्या। देखो पहले उसने कहा बोला है कि 1 किलो की पैसा ले लेता है, 900 ग्राम देता है, ठीक है। यहाँ क्लियर, 20% समान लाभ कमाता है, ठीक है। साथ साथ 10% की छूट दे देता है, 10% कम कर देता होगा। देखना उसने कहा कि ये दोस्त 1000 के पैसे ले लिए 1000 ग्राम की और दिया केवल 900 ग्राम, बताओ दिया। फिर 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई मेरे, 1/5, यानी 5 के सामान को 6 में बेच दिया होगा, क्लियर। 10% की छूट यानी 1/10 होता है, यानी 10 के सामान में 1 की छूट दे दी, यानी 9 में ले लिया होगा। आप यहाँ से देखो, अगर मैं इसे जोड़ दूं, इनका गुणा कर दूं तो यहाँ आना है CP और यहाँ आना भाई मेरे SP आना है। अब देखो मैंने कहा कि ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए, ये 9 से भाई मैंने ये 9 काट दिया और ये 10 से भाई मैंने ये 10 काट दिया, यानी ये आ गया यहाँ 5 और ये आ गया भाई मेरे 6। कितने का लाभ हुआ है, 1 का। और कितने में, 5 में। और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, 5 दूनी 10 यानी 20% का लाभ हुआ है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। अगला देखिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। उसने बोला है एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर 12.5% हानि पर सामान देता है, लेकिन 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। पहली बात दोस्त, 12.5 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8 होती है। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8 होती है, मैंने याद। फिर उसने कहा बोला, यानी 8 का सामान कितने बेचा होगा, 7 में बेचा होगा। फिर उसने कहा बोला है कि लेकिन वह 36 ग्राम की वजन की जगह 28 प्रयोग करता है, यानी 36 के पैसा ले लेता होगा और 28 देता होगा, यानी 28 का दिया है और पैसे कितने के लिए, 36 के लिए। इसका आपस में गुणा करूं, इसका आपस में गुणा करूं, तो यहाँ कितना आना भाई, ये आएगा CP और ये का आएगा, यहाँ आएगा SP आएगा। अब देखना दोस्त, अब आप यहाँ से देखो, मैंने इसे पहले काटा, 7 एकम 7 और 7 चौके 28 और 4 दूनी 8 और 4 9 36। अब देखना ये 4 बचा दोस्त, ये बचा 2, 4 दूनी 8 और यहाँ बचा है केवल 9। कितने का लाभ कमाया, 1 का लाभ कमाया। कितने में कमाया है, 8 में। और परसेंटेज के लिए ये भाई मेरे 100। देखना ये 1/12 क्या होता है, 1/8, यानी 12.5% फ्रैक्शन होती है 1/8। कौन सा ऑप्शन है ये दोस्तों, ऑप्शन नंबर। पहली बात आप ये बताओ, लाभ हुआ है कि हानि, हानि हुई नहीं हुई, ये लाभ हुआ है, जी है लाभ, ठीक है। अगला देखो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 65, ठीक। उसने बोला है एक व्यापारी अपने माल को 20% की लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर वो 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। वास्तविक लाभ करना है। देखो पहली दोस्त, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती भाई मेरे, 1/5 होती। 20% का लाभ कब होगा, जब 5 के सामान को 6 में बेच दिया जाए। फिर उसने कहा बोला है कि 1 किलो की बजाय 800 ग्राम देता है, यानी पैसा तो लेता है 1 किलो की, यानी 1000 ग्राम की, वो देता कितना है, 800 ग्राम। इसका आपस में गुणा करूं, यहाँ क्रय मूल आना है, यहाँ विक्रय मूल आना है, आना कि नहीं आना। पहले तो आपने काट पीट चालू के बीच में, यहाँ क्या आएगा इस गुणा करने भाई, यहाँ आएगा CP और यहाँ आएगा SP यानी विक्रय मूल आएगा। देखो ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये देखना ये कितने बचे, यहाँ बचे भाई मेरे 8 और यहाँ 6 दूनी 12,
कितने का लाभ हुआ दोस्त? 4 का लाभ हुआ है। वो कितने में हुआ है? 8 में हुआ। परसेंटेज के लिए ये गुणा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कितना लाभ हो गया भाई मेरे? 50% का लाभ हो गया। क्लियर? ये ऑप्शन है। फिर से देखना एक बार। उसने बोला था दोस्त कि 20% की लाभ पे बेचता है। ये बात बोला उसने 20% के लाभ पर, यानी इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्त? 1/5 होती है, यानी 5 के सामान को 6 बेच देता होगा तो 20% का लाभ हो जाना था। ठीक है, अगले का बोला है 1 किलो वजन की जगह 800 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी 1 किलो का तो पैसा ले लेता होगा, 800 ग्राम देता है। ठीक है, यहाँ से मिलना है देखना भाई मेरे सीपी, और यहाँ से मिलना है एसपी। मिलना, इसमें मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और 5 दूनी 10 कर दिए। यहाँ बचे 8 और यहाँ बचा भाई मेरे 12। कितने का लाभ हुआ है? 4 का लाभ कितने में हुआ है? 8 में। परसेंटेज के लिए 50% का लाभ। क्लियर? अगला देखो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 66। एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1300 किलोग्राम दर्शाता है। वह अपने क्रय मूल्य को 15% और बढ़ा देता है। शुद्ध लाभ ज्ञात करना है। एक तराजू है वो 1300 ग्राम दर्शाती है, यानी 1 किलो को 1300 ग्राम दर्शाती है, यही मतलब हो उसका। और साथ साथ क्या बोलता है? और 15% अपने क्रय मूल्य को और बढ़ा देता है। मूल्य को और बढ़ा देता है। देखना 15% की फ्रैक्शन भाई मेरे होती कितनी है? होती भाई मेरे 3/20 होती है। अब देखना दोस्त, उसने क्या बोला है कि 1 किलो कितना दर्शाती है, यानी 1 किलो देता है और 1300 ग्राम दिखाता है वो, यानी 1300 ग्राम के पैसा लेता है और 1 किलो देता है। फिर क्या बोला उसने कि 15% और बढ़ा देता है, यानी 20 के सामान में 23 दिखाता है। ठीक है, यहाँ देखो आप, इन दोनों का आपस में गुणा करना, तो यहाँ क्या मिलना दोस्त? ये मिलना है। इसका होना है तो क्या मिलना है? यहाँ मिलना दोस्त एसपी मिलना है। अब देखो मैंने ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, और ये कितना हो जाना है? 20 का गुणा किया 10 में, तो ये कितने मिलेगा? ये मिलेगा भाई मेरे 200 मिल गए। अब यहाँ देखना आप, 13 × 3 = 39, हासिल बची है 3, और 13 दूनी 26, ये हुए 29। ठीक है, अब देखो आप 200 के सामान को कितने में दिया है? यहाँ से पता देखा, 200 का सामान कितने बेचा है? 299 में बेचा है। कितने का लाभ कमाया है? 99 का लाभ कमाया। और कितने में कमाया है? 200 में कमाया है। और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100। ये मैंने 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया। अब देखना 2 चौके 8, ये बचे भाई मेरे 19, और 2 9 18 और 0.5, यानी 49.5% का लाभ होना है। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाना है। फिर से देखना, उसने ये बोली थी मेरे भाई कि एक व्यक्ति तराजू ऐसी प्रयोग करता है जो 1300 ग्राम दिखाती है, यानी 1 किलो को 1300 ग्राम शो करती है वो। ठीक है, यानी 1300 ग्राम के पैसे ले लेते होगा, इसका मतलब यही है। सामान देता केवल कितना है? 1000 ग्राम है। फिर क्या बोला है? और 15% अधिक लाभ कमाता है। 15% फ्रैक्शन 3/20, यानी 20 का सामान देता है और 23 के पैसा लेता है। यहाँ गुणा करूंगा तो यहाँ सीपी, यहाँ गुणा करूंगा तो एसपी। देखो 99 का लाभ हुआ है 200 में, परसेंटेज के लिए 49.5% का लाभ हो जाना है। अगला देख लो, ये क्वेश्चन नंबर है 67। ठीक, इसमें क्या बोला है? एक व्यक्ति ने 80 पेन 80 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे। वह 40 कलमों को 20% की हानि पर, यदि सभी कलमों पर मिलाकर उसे 20% का लाभ होता है, तो शेष 40 कलमों पर का लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखो उसने बोला था कि 80 कलम खरीदी और प्रत्येक 80 के भाव से खरीदी। ठीक है, फिर क्या बोला कि 40 कलमों को 20% की हानि हुई थी। ये पूछने लग रहा कि शेष कलमों को, नहीं सभी कलमों को बेचा है 20% के लाभ पे, बोल रहा शेष 40 कलमों को किस भाव में बेची। देखो पहली बात हमें ये बता दो, इस 80 का उपयोग करें तो सही, ना करें तो सही। क्यों? क्योंकि उसने परसेंटेज मान पूछा है। आप देखना यहाँ पर 80 देखा, ये 80 लिखा है, इस 80 में से 40 एक बार बेची, 40 दूसरी बार बेची, बेची कि नहीं बेची? ठीक, यानी देखना ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। यहाँ से देखना, जी पहला हिस्सा 40 भाग कर लिया, आधे आधे कर लिए मैंने 40 40। लिख नहीं पड़ रहा है इतना ज्यादा, पर है कुछ नहीं है उसमें।
देखना ये 1:1 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। यानी ओवरऑल मिला के कितने हुए? ये 2 होगा कि नहीं हुए? जब 2 वस्तुओं को 20% के लाभ से बेचा है पूरी वस्तुओं को, यानी कितना चाहिए इसे? वहाँ पर 40% लाभ मिला है। मिला? अब देखना, अब यहाँ से देखो आप, उसने इस एक वस्तु को कब बेच दिया? इस एक वस्तु को 20% की हानि में बेच दिया है। ये मुझे बोलिए ना कि 40 वस्तुओं को 20% की हानि बेचता होगा, यानी इसे कितने बेचा है? इसे 20% की हानि बेच दिया। यानी यहाँ कितने मिल गए? यहाँ माइनस के 20 मिल गए। मिल गए? ठीक है, अब देखो आप, अब यहाँ से आप एक चीज देखना, ये गौर करके, ये एक सिंगल वस्तु एक और ही बची, 2 थी। अब इसे कितने में बेचे कि हमें 40%, इसे कितने में बेचे दोस्त इस वस्तु को कि यहाँ 40% का लाभ हो जाए दोनों को मिला के, यानी कुल 40 का लाभ हो जाए। देखना 20 की तो हानि पहले हो ही चुकी है, हो चुकी कि नहीं हो चुकी? पहले आप ये देखो, जी मिटाओ पहले, रुक जाना यहाँ से। यहाँ से देखना आप, जहाँ 20% की हानि हो गई थी, अब ये देखो आप, इसे कितने में बेचते, किसी ओवरऑल कितना मिल जाए? यहाँ यहाँ कितना मिल जाए? 40 मिल जाए। यानी यहाँ कितना चाहिए? यहाँ 60 चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ आप? 20 ये हानि वाली अपन की पूर्ति करनी है, और 40 का लाभ भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ कितना चाहिए? 60 चाहिए, यानी कितने के भाव बेचते? ये 60% के भाव बेचते कि नहीं बेचते? यहाँ 60 का लाभ चाहिए एक वस्तु पे, चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? नहीं समझ में आया? देखना यहाँ से, हमने ये देखा, और बोला सर मिटाओ पहले आप। देखो फिर से देखो, उसने ये बोला था कि 40 पेन खरीदे हैं, देखो ये 80 पेन खरीदे, सॉरी ये 80, उसमें 40 बेचे 20% की हानि में बेचे, और सबको बेच दिया 20% के लाभ पर। अब आप ये देखना, इसके मैंने 2 भाग बनाए कि नहीं बनाए? यानी 40 बेचे थे उसने हानि वाले, और 40 ये बेचने हैं। अब देखना आप, आधे-आधे हो गए नहीं? 1:1 के अनुपात में है कि नहीं बताओ आप पहले तो? एक हिस्सा बेचा गया है 20% की हानि में, ठीक है? और उन दोनों को मिला के किस भाव में बेचा है? 20% के लाभ पे बेचा है। बेचा कि नहीं बेचा? यानी कितना हो? ये 40% को लाभ चाहिए। अब इस दूसरे हिस्से को किस किस हिसाब में बेच दें कि 40% का लाभ हो जाए? यानी यहाँ 60 मिल जाए, 60 मिल जाएँगे, देखना ये 20 जो कमी हुई थी, वो कमी पूरी कर देगा, और 40 का लाभ भी कमा लेगा। कमा लेगा कि नहीं कमा लेगा? यानी दूसरे हिस्से को किस भाव में बेच दे? 60% के लाभ के हिसाब से बेच दे। यानी ये है अपना ऑप्शन। ठीक? अगला देख लो। ये ऑप्शन नंबर लिखा है 68। सवाल नंबर, एक व्यापारी 2 मशीनों को क्रमशः 15,000 रुपये प्रति मशीन की दर से बेचता है। यानी प्रत्येक को बोला उसने। प्रति मशीन 15,000 रुपये प्रति दर से बेचता है, और एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 40% की हानि में बेच देता है। ठीक है? उसने पूछा है लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना। देखो भाई, उसने परसेंटेज में भाई मेरे मान दिया है, और परसेंटेज में ही दोस्तों पूछा है, तो इसका कोई उपयोग करना ही नहीं है। ठीक है? ये केवल इतने के लिए है कि विक्रय मूल्य दोनों मशीनों के बराबर है। अब देखना 20% की फ्रैक्शन कितनी बनी? ये बनती है भाई मेरे 1/5, और 40% की दोस्त ये बनती है 2/5। देखना ये पहली मशीन है, ये दोस्त दूसरी मशीन है। यहाँ लिख दिया मैंने सीपी पहली मशीन का, यहाँ लिख दिया दोस्त मैंने एसपीआई, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य लिख दिया। अब देखना भैया, उसने बोला है कि पहली मशीन को 20% के लाभ में बेचा जाता है, यानी 5 की मशीन होगी तो 6 में बेची गई होती है, और दूसरी मशीन को 40% की हानि में, यानी मशीन भाई मेरे 5 की होगी तो 2 कम यानी 3 में बेची गई होगी, बेची गई होगी। अब देखना मैंने क्या किया है कि विक्रय मूल्य समान होंगे, प्रत्येक को इतने बेचा गया है, बेचा गया, तो मैंने विक्रय मूल्य समान करने के लिए क्या किया? देखो मैंने इसे क्या लिख दिया? मैंने इसे लिख दिया है 10, इसे लिख दिया मैंने 6, लिख दिया। अब देखो, विक्रय मूल्य उसने क्या बोला था कि विक्रय मूल्य दोनों के समान है, हमने विक्रय मूल्य समान भी कर लिए, देखो ये कर लिए, इसका विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य समान है दोनों की। अब देखना ओवरऑल कितना हुआ है? 11 की लेके आए थे, नहीं सॉरी 15 की लेके आए थे। देखना 10 और 5 15, ये दोनों मैंने जोड़ दिए, यानी 15 की लेके आए हैं भाई मेरे, और 12 की बेच दिए दोनों, बेची 12 की। कितने की हानि हुई है दोस्त? 3 की हानि हुई, कितने में हुई है? 15 में। परसेंटेज के लिए दोस्त ये लिख दिए मैंने 100।
देखना 5 एकम 5, यानी 3 एकम 3 और 3 5 15 और 5 दूनी 10, यानी 20% की हानि हुई है। देखना क्या हुई है? हानि हुई है। कौन सा है? ये है, ये तो प्रॉफिट वाला है, ये है लॉस वाला। क्लियर? देखो अगला, ये लिखा है 69। उसने बोला है ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, ठीक है। फिर क्या बोला है? बी उसे 12.5% के लाभ पर सी को बेच देता है और सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी ने 248.4 में खरीदा हो तो ए और सी में हुई हानियों में के बीच में अंतर याद करना। देखो पहले आप 20% की फ्रैक्शन भाई मेरे 1/5 होती है। 12.5% की दोस्त 1/8 होती है। 8% की फ्रैक्शन जो होती है 2/25 होती। देखो करके यहाँ से 8/100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/25 होती। अब देखना कौन कौन है इसमें दोस्त, ये ए है, अगला बी है, फिर सी है और फिर दोस्त डी है। उसने क्या बोला है? उसने बोला है ए 20% की हानि बेचता है। ए कितने बेचते देता है? ए बेचता है 20% की हानि में। देखो ए बेचता है दोस्त, ए बेचता है 20% की हानि में, ठीक। फिर क्या बोला है? फिर बोला है कि बी बेच देता है 12.5% की लाभ में और सी बेचता है 8% की हानि में। और डी कितने रुपए देता है इसके लिए? जी देता है दोस्त 448.4 रुपये देता है। इतना क्लियर? अब देखना इसके आगे। अब हमने क्या किया है? अब देखना 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5, यानी 5 के सामान को 4 में बेचा होगा, ठीक है। 8% की फ्रैक्शन 12 12.5 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/8। इसमें क्या हुआ था? इसमें लाभ हुआ था, यानी 8 के सामान को 9 में बेचा होगा, बेचा हुआ। अब देखना फिर क्या बोला है? उसने बोला 8% की हानि बेचता है, यानी 25 के सामान को कितने में बेचा होगा? 2 कम में बेचा होगा, यानी 23 में बेचा होगा। क्लियर? बताओ। अब यहाँ से देखना, आप रुक जाओ, पहले एक एक चीज दिखाओ यहाँ से। पहले मैंने क्या किया है? इन तीनों का निकाल दिया, ठीक है। तो अब देखना मैंने इसमें कर दिया है 2 का गुणा, तो ये 8 हो जाना। देखना ये हो गया 10, ये हो गया भाई मेरे 8 और ये है 9, ठीक है। अब देखना इसने क्या किया था? 8% की हानि बेचा था, यानी इसने 25 के सामान को 23 में बेचा होगा दोस्त, बेचा होगा। अब इसमें क्या किया है मैंने? इसमें कर दिया है दोस्त 25 का गुणा और इसमें कर दिया है भाई मेरे 9 का गुणा, कर दिया। तो यहाँ से ए बी सी नहीं मिल जाएंगे? ए बी और सी और डी नहीं मिल जाएंगे? अब देखना ए आ जाना दोस्त 250, 25 अट्ठे 200, और 25 नंबर 225, 25 नंबर 225। अब देखना 9 30 27, हासिल बची 2, 9 दूनी 18, 20, यानी 207। अब ये मिलेगा दोस्त ए बी सी डी, मिल गए। ये देखो यहाँ से ए है 250, बी होगा भाई मेरे 200, सी होगा 225 और डी होगा 207 होगा। उसने बोला क्या है? उसने बोला है ए और सी में हुई हानियों के बीच में अंतर कितना है, ठीक है। अब देखो आप पहले, अब हमारे, अब पहली बात तो आप ये देखिए कि डी का मान अपने हिसाब से आया कितना दोस्त? ये आया है 207 यूनिट आया है और है कितना है? ये 248.4 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाना है? 248, ये 4 और इसमें भेज दिया मैंने बट्टी में 207 और ये मैंने 7.10 लगा लिए नीचे, लगा लिए। अब देखो आप इसे काटो। अब देखना भैया, यहाँ से देखो आप ये, अब मैंने क्या किया? इसे इसे काटा मैंने, 207 कम 207 कितने बचे? ये बचे हैं दोस्त 11। और अब क्या ले लिए मैंने उतार के? ये ले लिए हैं 114 हो गया, नहीं 4 आ गए ना, ये आ गए। ये कितना हो गया? ये हो गया 414। ये कितनी बार अब जाना है भाई मेरे? 2 बार में। ये कितने बार में कट गया? ये कट गया है दोस्त केवल 12 बार में।
घट गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? ये आ गया दोस्त 12/10 आ गया, 12/10 आ गया। अब देखना आप इसे, अब हमने इसे मिटा दिया, ठीक है, 12/10 आ गया। अब देखना आप यहाँ से, उसने बोला था ए और सी में हुई हानि। देखना ए को कितनी हानि हुई है दोस्त? इसको हुई भाई मेरे 25 नहीं 50 हुई है, और सी को कितनी हानि हुई है? देखो यहाँ से इसे हुई होगी 7, 18। बताओ इन दोनों की हानि में कितने का अंतर है? इनकी हानि में कितने का अंतर? भाई 32 का अंतर नहीं है, इसी का अंतर उसने पूछा है। 1 मिनट का मान दोस्त पता था कितना था? ये था भाई मेरी 12/10, और कितने का चाहिए? 32 का चाहिए, 32 का आप इसमें कर दूंगा। देखना आप, 12 दूनी 24, हासिल बची 2, 12 ती 36 और 2 38 बटे में ये लिखी मैंने 10। कितने आ गए? ये आ गया दोस्त 38.4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर अपना ये बी सही हो जाना। आप एक बार फिर से देखना, मैं फिर से पूरा पढ़ रहा एक बार देखना। उसने बोला था कि ए ने क्या किया था? ए ने 20% की हानि में बेचा था। देखो हमने 5 की वस्तु को 4 में बेचवाया, फिर क्या किया था? बी ने 12 पर 12.5 के लाभ में बेचा था, यानी हमने 8 की वस्तु को 9 बेचवा दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया है? तीनों को निकाल लिया अनुपात, तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? 10, 8 और ये 9 आ गया। अब हम पहुंचे डी के पास, तो डी ने कितने बेचा था दोस्त? इसने बेचा था 8% की हानि में, यानी इसने 25 के सामान को 2 कम 23 में बेच दिया होगा, यानी 25 के सामान को 23 में बेच दिया होगा। अब देखो हमने इनके तीनों के अनुपात, चारों के अनुपात निकाल लिए, तो ए मिला 250, बी मिला 200 और सी मिला अपना 225, और डी मिला है कितना? 207, और डी का मान दिया था, तो हमने यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाला, यहाँ से आ गया, यह है 12/10 आया, 1 यूनिट का आ गया। अब देखना आप, ए को कितनी हानि हुई थी? 50 की, और सी को कितनी की हानि हुई थी? 18 की। इन दोनों का अंतर पूछा था, अंतर कितना आया? 32 आया। 1 यूनिट का मान पता था बटे 12/10 था, 32 का निकाला मैंने, 32 गुणा कर दी, कितना आ गया भाई मेरे? 38.4 आ गया। क्लियर? अगला देख लो, चलो ये भाई क्वेश्चन नंबर ये 70, ठीक है। इसमें उसने ये बोला है कि ए बी को 20% के लाभ पर कोई वस्तु बेचता है, और बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है, और सी इसे डी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि बी का लाभ ए की लाभ की तुलना में यहाँ 80 है भाई, 80 रुपए अधिक है, तो डी इसे कितने में खरीदता है? ठीक है, देखो आप, ये कौन कौन थे भाई मेरे? ये ए था, ये बी था, ये सी था, और ये डी था। ए ने कितने में बेचा है? ए ने बेचा है भाई 20% के लाभ में बेचा बेचा। बी ने कितने में बेचा है? बी ने बेचा है 30% के लाभ में बेचा। सी ने कितने में बेचा है? सी ने बेचा है 10% की हानि में बेचा है, ठीक है। उसने दिया क्या था? उसने दिया था कि बी का लाभ ए के लाभ से 80 रुपए ज्यादा है, बोला है कि डी ने इसके लिए कितना पैसा दिया, ये इसकी भाषा है। तो आप देखना, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्त? ये होती है 1/5 होती है। 30% कितनी होती है? 3/10 होती है। 10% कितनी होती है? 1/10 होती है। अब देखना आप, ए ने क्या किया है कि 20% के लाभ में बेचा है, यानी 5 के सामान को 6 में बेच दिया होगा। 20% मतलब यही होता है, ठीक है। ये 5 के सामान को 6 में बेच दिया होगा, क्लियर। अब देखना, बी ने क्या किया है कि 30% के लाभ में बेचा है, यानी इसने 10 के सामान को कितने में दिया? 13 में दिया होगा। सी के पास पहुंच गए। देखना, अब उसके बाद क्या हुआ है कि डी ने क्या किया है? 10% की हानि बेचा है, यानी 10 के सामान को 9 में बेच दिया होगा। अब देखो आप, इसमें अपन क्या करें, इन्हें आगे बढ़ा लें, अनुपात निकाल दे। इसे ये मैंने 6 बढ़ा लिया, ये 6 बढ़ा लिया, ये यहाँ 13 बढ़ा लिया, ये यहाँ 10 बढ़ा लिया, ये 10 और ये 10। अब आप ये देखो, आप यहाँ से देखना, यहाँ इनका गुणा करूंगा तो यहाँ ए आना है, यहाँ दोस्त बी आना है, यहाँ सी आना है, और यहाँ आना है डी। अब देखो आप, ये कितना हो जाना है दोस्त? ये हो जाना है 500, ये आ गया 500। बी कितना आना है भाई मेरे? ये आना है 600। अब देखना आप, 13×6 = 78, एक जीरो, ये आना है 780। ये कितना आना है? इसे आप गुणा करो, देखना ये लिखा है 13, 6 नारे 54, फिर इसका गुणा करो, 13×4 = 52, और 13×5 = 65, ये हो गया 70। यहाँ कितना आना है? यहाँ आना है भाई मेरे 702।
आना है, ये क्लियर हो गया अपने, इतना आना है। ये मिटा दिया हमने, ठीक है। अब देखो आप, उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि बी का लाभ और ए का लाभ, ए को कितना लाभ हुआ है, ए को लाभ हुआ है दोस्त 100 रुपया का, हुआ है, देखना, इसे 100 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है। और बी को कितने का लाभ हुआ है दोस्त, इसे हुआ है 180 का लाभ। बी को कितना ज्यादा लाभ हुआ है भाई, बी को 80 लाभ ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। देखो इसे 80 लाभ ज्यादा हुआ, हाँ, और अपने हिसाब से 80 यूनिट ज्यादा हुआ है, और क्वेश्चन ने 80 बोला था, यानी ये 80 यूनिट 80 के बराबर है, यानी 1 मिनट का मान कितना आ गया, ये आ गया भाई मेरे, 1 मिनट का मान 1 आ गया। और पूछा कितना का है, उसने पूछा 712 यूनिट का पूछा, ये 712 ही हो जाना है, कौन सा 712 नहीं, सॉरी 702 हो जाना है, क्लियर, ये हो गया अपना। अगला देखो, उसने इसमें बोला है 71 नंबर में, रितिका ने x किलो गेहूं 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे, उसने 8 किलो गेहूं x रुपये प्रति किलो की दर से बेचे, और शेष 45 रुपये प्रति किलो की दर से बेचे, अर्जित कुल लाभ प्रतिशत 10% है, तो 45 किलो के भाव में बेचे गए गेहूं की मात्रा ज्ञात करनी है। अब देखना भाई मेरे, पहली बात तो 10% का लाभ हुआ है, यहीं से क्वेश्चन को ढूंढे, इसके फ्रैक्शन कितने होते दोस्त, 1/10 होते हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी बराबर ये बटे एसपी, ठीक है, यानी 10 के सामान को 11 में बेचा होगा, तभी तो लाभ होना है, बिल्कुल। अब देखना, उसने क्या बोला था, उसने बोला था रितिका ने x किलो चावल 30 के भाव से खरीदा, तो कितने खरीदे होंगे, 30x के, ये देखो आप, खरीदे होंगे तो ये 30x के, बताना, इतना देखना। उसने फिर क्या बोला है, उसने बोला है 8 किलो चावल x के भाव से बेच दिए, यानी कितने की बेच दिए, 8x की बेच दिए होंगे, बिल्कुल बेच दिए होंगे 8x, 8x के बेचे होंगे नहीं बेचे होंगे, हाँ बेचे होंगे। फिर क्या देखना, फिर देखना यहाँ, फिर उसने बोला था कि शेष चावल, शेष कितने बचे हैं, जब भाई मेरे पूरे x थे और 8 बेच गए थे, तो x माइनस 8 बचे होंगे कि ना बचे होंगे, बचे होंगे। ये किस भाव बेचे हैं, ये बेचे भाई मेरे 45 के भाव, तो 45 का गुणा ना कर दो, यहाँ से भाई क्रय मूल्य आएगा कि नहीं आएगा, देखना आप, यहाँ से चावल का क्रय मूल्य मिलेगा, ये 30x क्या हुआ, ये होगा चावल का क्रय मूल्य, और ये जो इसे हल करने के बाद मिल रहा है भाई मेरे, ये क्या होगा, ये होगा चावल का विक्रय मूल्य यानी एसपी। अब आप देखना, सीपी यानी 30x बटे एसपी, इसे नीचे ले जाओ विक्रय मूल्य को, क्रय मूल्य के 8x, 8 माइनस एक्स इंटू 45। अभी देखना आप, अपने हिसाब से क्रय मूल्य था कितना, ये था भाई मेरे 8, 10, विक्रय मूल्य था 11, ये भाई आपस में बराबर ना होंगे, बिल्कुल होंगे। अब देखना, इसका मैंने ये नहीं, ये 11 लिखा है, ठीक है। अब देखना, इसमें मैंने साइड गुणा किया, कितना हो जाना है, ये हो जाना है 330x, ठीक है। अब आप देखना, पहले से सॉल्व करें अपन, इस वाले समीकरण को सॉल्व करें, इससे सॉल्व कर कितना आना, ये ना देखो 8x प्लस 45x और माइनस 8 × 45, ठीक है, और 8 चौकी 32, ये 36, इतना आना कि नहीं आना बताओ, इसे जोड़ दो, कितने हो जाने, ये हो जाने भाई मेरे 53x और माइनस के 360, ये होगा कि नहीं होगा, क्लियर, यानी इसके नीचे ये क्या लिखा था, ये लिखा था इतना -360, और ये बराबर के, अभी रुक जाओ, इसे गुणा नहीं किया अभी है, ये लिखा है 10/11 लिखा, रुक जाना, एक सेकंड दोस्त है, ये भी मिटा दूं मैं। अब देखो आप, यहाँ क्या लिखा था, यहाँ लिखा था भाई मेरे 30x, अब देखिएगा इसका मैंने इस साइड किया गुणा,
कितना बचा, ये हो गया है 330x बराबर, ये कितना हो जाना, ये हो जाना है 53, ये 0 इसका गुणा हो जाना, ये 10, ये माइनस के ये हो जाना है 3600। इसे मैंने इस साइड भेज दिया। तो आप ये बताना कि 530 में से 330 घटाए तो कितने बचने हैं, 0 0, 200 बचने की नहीं बचने, ये माइनस के 200x बराबर माइनस के 3600। ये 2 जीरो से भाई मैंने ये 2 जीरो काट दिए, ये माइनस से माइनस काट दिया, तो x बराबर ये आ गया भाई मेरे 18, आ गया 18। तो x का मान दोस्त 18 आ गया है, x का मान आ गया 18, आ गया। अब देखना भैया, उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि 45 रुपये प्रति किलो के भाव से कितना चावल बेचा गया है, लेकिन 8 किलो तो पहले ही बेच चुका है वो, बेच चुका कि नहीं बेच चुका, तो ये 8 घटा दूं मैं, कितना बेचा होगा भाई, 10 केजी बेचा होगा। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर अपना सी। देखना फिर से आप देखना, उसने बोला था कि रितिका ने x किलो गेहूं, गेहूं थे सॉरी चावल नहीं थे, गेहूं 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी, 30x से खरीदे होंगे बिल्कुल। उसके बाद उसने 8 किलो गेहूं x रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिए, तो यानी 8x के बेच दिए होंगे। और शेष, तो शेष कितने बचे, x माइनस 8 शेष बचे हैं, उससे उसने 45 के भाव से बेच दिए, तो x माइनस 8 इंटू 45, इनको को आपस में जोड़ दूं दोनों को, इससे और इससे, तो इसका विक्रय मूल्य आ जाना है, मार्केट प्राइस नहीं आ जानी है, बिल्कुल आ जानी है। अब देखना, अपन को कॉस्ट प्राइस दिया था, यानी कि क्रय क्रय मूल्य दिया था। अब देखो आपको ये पता है कि कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस 11 है, तो आपने देखना यहाँ ऊपर रख दिया मैंने कॉस्ट प्राइस, नीचे रख दी सेलिंग प्राइस, तो किसके अनुपात के बराबर होगा, 10/11 के बराबर होगा, बटेगी। इसे सॉल्व कर दिया तो x का मान मिल गया 18, इस 18 किलो थे, इसमें से 8 किलो तो पहले बेच ही चुका है वो, तो बचे कितने हैं 10, ये किस भाव बेचे हैं, ये बेचे 45 रुपये प्रति किलो के भाव से। क्लियर, अगला देखो, ये लिखा है 72। उसने बोला एक व्यक्ति 4,000 रुपए में चश्मे की दर से 4,000 रुपए की चश्मे की दर से 3 चश्मे खरीदता है। वह पहला चश्मा 30% के लाभ पर, दूसरा चश्मा 10% की हानि पर और तीसरा चश्मा 10% की हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे में उसका लाभ कितना हुआ? देखो आप, देखो परसेंटेज में दिया है सामान और परसेंटेज में पूछा है, तो इसकी भाई कोई उपयोग ही नहीं करना है। उसने बस इसके लिए होना है कि प्रत्येक को समान मूल्य पे खरीदा है, यानी प्रत्येक को 4,000 में खरीदा है, तो इसका उपयोग करना ही नहीं है। देखो 3 चश्मा खरीदे उसने, एक पहला चश्मा, एक दोस्त दूसरा चश्मा और एक तीसरा चश्मा, ये 3 खरीदे दोस्त। कितने खरीदे? भाई मेरे 3 खरीदे हैं, और एक चश्मे का मूल्य कितना होता है 100%, यानी ये 300% में खरीदे होंगे कि नहीं खरीदे होंगे, देखना। ये दोस्त ये 300% में खरीदे थे, ठीक है। पहला चश्मा क्या हुआ था, उसने पहले चश्मे को कितने में बेच दिया है, यानी पहले चश्मा का मूल्य अगर 1 था, उसे 30% के लाभ में बेचा है। ये बोला था कि पहले चश्मा 30% के लाभ में बेच दिया हुआ, यानी कितने बेचा है उसने, 30% बेच दिया हुआ। और दूसरे चश्मे को बेचा 10% की हानि में, यानी जो दूसरा चश्मा था उसका भी मूल्य हमने 1 ही मान लिया। इसे दोस्त 10% की हानि बेच दिया है, यानी 10% की हानि में बेच दिया हुआ। और तीसरे चश्मे को भाई उसने 10% की हानि में बेचा है, यानी इसमें भी 10% की हानि हुई है। तो आप ओवरऑल बता दो भाई कि तीनों चश्मा बेचे गए थे, तो कितना हुआ था, केवल 10% का लाभ हुआ था। 10 का लाभ हुआ था, कितने में, 300 में लाभ हुआ था 10 का। 10 का दोस्त लाभ हुआ है और कितने में हुआ है भाई मेरे, 300 में हुआ है, परसेंटेज के लिए 100। ये मैंने ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कितना आ गया, 10/3 आ गया, 3 तिरका 9 पॉइंट, फिर से 3 3 आ जाना, यानी 3.33%। कौन सा ऑप्शन है ये भाई मेरे, ये ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाना है। देखना, उसने बोला था कि 3 चश्मे खरीदे थे 4,000 के हिसाब से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक चश्मा बराबर दाम पे खरीदा गया है। उसने बोला है कि पहला चश्मा 30% के लाभ में बेचा है, ठीक है। ये पहला वाला कितने बेचा है, 30% के लाभ में बेचा है। दूसरा चश्मा कब बेचा था, 10 की हानि में बेचा है। और तीसरा कितने में बेचा है दोस्त, ये भी 10 की हानि में बेचा है। ये तीनों बेच गए थे दोस्तों, केवल 10% का तो लाभ हुआ था, 10 का लाभ हुआ था, यानी एक चश्मे का मूल्य 100% था, तो 3 कितना हो जाना है, 300 नहीं हो जाना है। अब ये बताओ भाई मेरे, 300 में ही 10 का लाभ हुआ है आपको, बिल्कुल हुआ है। परसेंटेज के लिए 300 से तू भाग और 100 का करूँ गुणा, तो कितना आना है, यही तो आएगा भाई, 3.33%। क्लियर, अगला देख लो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 73। उसने बोला है एक दुकानदार ने 45 रुपये प्रति किलो की दर से 20 किलो चीनी, ठीक है, और 50 रुपये प्रति किलो की दर से 25 किलो चीनी
और 40 रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चीनी खरीदी। उसने परिवहन और अन्य व्ययों पर 450 रुपये खर्च किए। ठीक है। उसने चीनी की तीनों किस्मों की को मिला दिया और पूरे स्टॉक को 52.5 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया। लेन-देन में उसका लाभ या हानि ज्ञात करनी है। देखो पहले, अब इसमें भाई अपन को रियल वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी मैं बता रहा हूँ आपको। पहले उसने क्या बोला था, पहले खरीदी है कितनी? 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी है। फिर 50 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी है। फिर 40 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी है। ठीक है। और पहले कितनी खरीदी दोस्त? पहले खरीदी देखना 20 किलो खरीदे, फिर 25 किलो खरीदे हैं, फिर खरीदे हैं कितने? फिर खरीदे दोस्त 35 केजी खरीदे। देखना ये जो 20 किलो खरीदे थे तो ये किस किस भाव से खरीदे थे? ये खरीदे थे भाई मेरे, ये खरीदे थे 45 रुपये के प्रति किलो के भाव से। ये कितने के भाव से खरीदे? ये खरीदे हैं दोस्त, ये 50 के भाव से खरीदे। और ये कितने के भाव से खरीदे हैं? ये खरीदे दोस्त 40 के भाव से। ठीक है। अब बताओ, ओवरऑल खरीदे कितने हैं? देखना ये 0 यानी 80 किलो तो खरीदे हैं। खरीदे हैं यानी इस 80 किलो को कितने के भाव बेचा है? 52.5 के भाव बेचा है। फिर ये पॉइंट लगा लिए, नीचे इसे हटा दिए, ये मैं 0 काट दिया। देखना 8 पंच 40, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल बची दोस्त 2, 8 पंच 40 और ये 42। ठीक है। यानी 4200 रुपए के तो बेच दिए। देखो पहली बात तो यहाँ से पता चल गया। अब देखना 45 दूनी 90 यानी 900 को तो ये खरीद के लाया था। और 25 पंचे 125 यानी 1250 के ये खरीदे थे। और 35 चौके 140 और ये 0 यानी 1400 की खरीद के, ओवरऑल कितने खरीद के लाए? 0। यहाँ आना देखो भाई मेरे 5 और देखना ये 4 2 6 और 6 और 9, 6 9 15 और 15 की 5 2 हासिल बची 1 2 1 3। अब देखना उसने 3550 की तो खरीदे थे चावल। कितने खरीदे थे दोस्त? ये खरीदे थे 3550 के खरीदे थे। अब उसने कहा बोला कि 450 रुपये उसने खर्च किए हैं। तो इसमें ये 450 में उसके और जोड़ू, ओवरऑल कितने रुपये के पड़े हैं उस सब? ये 0 0 0, 4000 का लेके आया है। आया है कि नहीं आया बताओ। और बेचे कितने के हैं भाई मेरे? इसने 4200 के बेचे। बेचे, लाभ कितना कमाया है? 200 का दोस्त लाभ कमाया है। और कितने में कमाया है? 4000 में कमाया है। देखो 200 का लाभ कमाया है कि नहीं कमाया? कितने में कमाया है दोस्त? ये कमाया है 4000। और परसेंटेज के लिए ये 100। देखना ये 2 जीरो काट दिए, ये काट दिए, एक ये काट दिए, ये काट दिए। देखना 5 चौके 20 यानी 5% का लाभ कमा लिया है उसने। कौन सा? ये है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगला देखो, ये है 74। इसमें बोला है कमल 11,180 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। देखना जब उसने 80 वस्तु खरीदी है, देखो ये खरीदी है अपने 80 वस्तु का क्रय मूल्य, तो उसे कहा हुआ है कि 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई है। यानी जब ये 80 वस्तु दोस्त भाई मेरे बेचने गया था ना, तो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का कम पैसा मिला था। यानी इतने में केवल इतना पैसा मिला था, अगर 6 वस्तु ये और बेचता तब उसे वस्तु का क्रय मूल्य मिल पाता। ठीक है। यानी 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 86 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होना है। कब? उसने कहा बोला 80 वस्तु खरीदी गई हैं, उन्हें बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। यानी 80 वस्तु बेची, तब उसे ये पता चला कि अभी 6 वस्तु और बिकेंगे तब तो क्रय मूल्य ही आना है। यानी 80 में मैं 6 जोड़ूंगा तब क्रय मूल्य बराबर के पैसे मिलने हैं। मिलने कि नहीं मिलने? तो आप देख रहे हैं यहाँ से। अब देखो यानी ये 80 वस्तु का क्रय मूल्य ये 86 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर नहीं होगा दोस्तों? बिल्कुल होगा। यानी 80 का सीपी बराबर 86 वस्तुओं का एसपी। अब देखो 80 वस्तु का क्रय मूल्य उसने बता ही दिया है 11,180 है। देखो यह लिख लो आप 11,180 बराबर ये लिख दो दोस्त में 86, ये लिखा है एसपी। ठीक है ना। एक वस्तु का एसपी बराबर 11,180 बटे ये यहाँ लिख दूँ कितना? ये लिख दूँ 86। ठीक। अब देखना आप, इसे मैंने काटा 2 से काटू, ये 5 बार, ये 5 बार और ये 9 बार, ये 0।
ठीक है, नीचे देखना, इसे काट दिया तो कितने बार गया, ये जाना है 43 बार। अब देखना 43 कम 43 कितने बचे, ये बचे भाई मेरे 12, वो 43 थी होती है 129 और ये बटे में 0 आ गया, हासिल का 0 आ गया, जो ये 0 बचा था कितने 130 रुपये प्रति किलो की दर से, यानी एक का कितना हो गया विक्रय मूल्य, एक का हो गया 130 रुपये। उसने पूछा था बस एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा था कितना हो गया, 130 हो गया है। अब देखना ये लिखा है दोस्तों सवाल नंबर 75, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि इसे, यहाँ में स्प्रेंट है भाई कुछ ना कुछ, इसमें क्या लिखा है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया यदि इसके यहाँ ऐसा नहीं लिखा है दोस्तों, ये लिखा है एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया है यदि इसके 4/5 भाग को बेचने पर 10% की हानि होती है। तो परिणाम में वस्तु को कितने प्रतिशत की लाभ, तो वस्तु को में कितने परसेंट का लाभ होगा, उसने ये बोला था एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी और इस वस्तु के 4/5 भाग को बेचने पर, यानी इस वस्तु के कितने 4/5 भाग को बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी ये 4 भाग बेचा तो 90% तो मिल ही गया है। तो 4 यूनिट बराबर किसके है, ये भाई मेरे 90% के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाना, ये भाई मेरे 22.5% के बराबर हो जाना, हाँ हो जाना। ठीक है, अब देखना, तो 5 यूनिट का निकालना है तो मैं गुणा कर दूं, 5 25 हासिल बची 2, 5 दूनी 10 की 12 हासिल बची 1, 5 और 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ये आ गया 12.5%। अब यहाँ से देखना वस्तु क्रय मूल्य होता कितना है दोस्त, ये होता है भाई मेरे 100, क्रय मूल्य होता है 100, बिकी है 112, 12.5% में कितने का लाभ हुआ है 100, नहीं 12.5% का लाभ नहीं हुआ, 100 हुआ है, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ये देखना ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 76, ए ने 900 रुपए में एक वस्तु खरीद कर 25% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे सी को बेचा जो इसे 10% की हानि के साथ 1300 रुपए में बेच देता है। देखो इसकी गुत्थी थोड़ी सी अजीब है, ये है ये भाई मेरा बी है, ये सी है और ये इसने फिर किसी और को बेची होगी, लेकिन इसका भर बता दिया उसने, इसने 10% की हानि उठाई और 1300 में बेच 1350 में बेच दी। अब आप इसको देखना जब इसने 1350 में ये बेची है, 10% की हानि बचाई, यानी यहाँ पर इसने कितने में खरीदी होगी, यानी 90% में बेच दी है। बताओ आप पहले, ये 90% बेची गई। आप हमें ये बता देना दोस्त, ये 90% का मान पता है, अगर मैं इसका 100% निकाल दूं तो ये नहीं पता चल जाएगा सी ने खरीदी कितने में थी, बिल्कुल चलेगा। ये देखो 9 कम 9 9 पन्ना 45, यानी 1500 में सी ने खरीदी थी, क्लियर। ये सी ने कितने में खरीदी थी, ये खरीदी भाई मेरे 1500। अब देखना उसने बोला था कि ई ने ये 900 रुपए में खरीदी थी और बी को 25% के लाभ पे बेची कि नहीं बेची, बेची है। इसका 25% कितना होना 900 का, 1/4 फ्रैक्शन होती है, यानी 4 के सामान को 5 में बेचा होगा। देखना ये 9 पन्ना 45 डबल 0, ये 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कितने बेचती है 1125 बेची कि नहीं बेची, बताओ। ये बी को बेची हुई 1125 में, बेची कि नहीं बेची। देखो इसने कितने बेच दी, इसने बेच दी है इसे सी को 1500 में, यानी कितने का लाभ कमा लिया 375, और कितने में 1125 में, परसेंटेज की दी भाई मेरी 100। अब देखना ये, अब इस ये 3 बार में कटना है, ये इसमें कैसे देखना है, 3 5 15 की 5 हासिल बची 1, 30 7 21 और 1 22 हासिल बची 2, 3 3 का 9 और 2 11, कटा कटा कि नहीं कटा, बिल्कुल कटा। ये कितने बार में आना, ये 3 बार में काट देता है। कितना आ गया, ये आ गया भाई मेरे 100 बटे ये 3, कितना आ गया, ये आ गया दोस्त 33 सही 1/3%, क्लियर। अब देखो आप ये मिटा दो।
अब यहां से देखना आप, उसने बोला था ए ने 25% के लाभ पे बेची थी, यानी इसने 25% के लाभ में इसे बेची, ठीक है। इसने कहा कि ये 10% की हानि में डी को बेचा था, तो ये किसके बराबर हो गया? 90% के बराबर होगा। मैंने इसका 100% निकाला, 1500 आया। 1125 का सामान 1500 में बेचा गया है, कितने का? 325 375 का लाभ कमाया, और कितने में? 1125 में। काट दिए, 33 सही, 3% आ गया। क्वेश्चन नंबर 77, एक खुदरा विक्रेता थोक बाजार में 50 किलो सब्जी खरीदता है, वह उसमें से आधी को 450 रुपए में बेच देता है। लाभ पे बेच देता है, और आधी सब्जी को बेच देता था दोस्त मेरे, ये बेचता है कितने में? 275 रुपये की हानि बेच देता था। ये हानि बेची है, और ये भाई मेरे लाभ में बेची है। कितनी खरीदी थी, लाया था ये लाया था 50 किलो। 25 किलो यहाँ बेची, आधी आधी बेची कि नहीं बेची, तो 25 किलो यहाँ बेची होगी। अब देखना, इसने ये बेची थी भाई मेरे 450 की बेची थी, तो 1 किलो कितने की बेची होगी? इसमें भाग दूंगा 25 से, 25 से कम 25, कितने बचे? ये बचे भाई मेरे 20 बचे कि नहीं बचे? 0। 25 अट्ठे 200, यानी ये 18 के भाव से बेची होगी। अब आप इसमें देखना, इसमें क्या हुआ है, इसे कितने बेचा? इसने बेची है उसने दोस्त 275 की हानि बेची है, 1 किलो कितने बेची हो? भाव देख, भाव 25 का भाव, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, यानी ये बेची हुई उसने 11 के भाव। इसमें हानि हो रही थी। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करना है। इन दोनों का अंतर होना कितना है दोस्त? इन दोनों का अंतर देखना, ये लिखा था प्लस के 18, ये अंतर करूं, ये माइनस का 7, ये 11, देखना ये 18, ये माइनस माइनस प्लस हो जाने, कितना अंतर हो गया भाई मेरे? 29 का अंतर हो जाना 29 का अंतर की नहीं हो जाना? ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना। क्लियर? अगला देख लो। अगला में उसने ये बोला है कि दो डीलर ए और बी के मध्यस्थ के गुजरने के बाद अंत में एक वस्तु की लागत मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। 40% की वृद्धि हो जाती है, बी का लाभ ज्ञात करना है उसमें। देखो, उसने क्या बोला है? उसने ये बोला है कि दो डीलरों ए और बी के हाथ से गुजरने के बाद उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, लाभ हो जाता है। जो भी है अधूरा सा होगा। यहाँ दोस्ती क्वेश्चन अधूरा है। उसने बोला ए द्वारा अर्जित लाभ 25% है, नहीं, बी द्वारा अर्जित लाभ 25% है, तो उसके आगे ये लिखा है कि ए का लाभ ज्ञात करना है परसेंटेज में। क्वेश्चन भाई थोड़ी अधूरा था, ये लिखा नहीं है पूरा। दो डीलरों ए और बी के मध्यस्थ से गुजरने के बाद अंत में एक वस्तु के मूल्य में 40% लाभ होता है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है? यदि बी को अर्जित लाभ 25% है, तो ए को लाभ कितना होना है? इसमें कहा भाई ये छपा नहीं है, थोड़ी सा ये। अब देखो, इसका मूल्य कितना था दोस्त? इसका 100 रुपए था। तो ए ने तो इसमें कमा लिया है कितना? 25% का लाभ कमा लिया दोस्त, यानी इसने 125 बेच दिया होगा, बिल्कुल बेच दिया होगा। इसके बाद देखना, इस वस्तु का मूल्य हो तो गया था 140, कैसे? 100 की वस्तु में 140 तो करना ही पड़ेगा, जब तक तो 40% का लाभ होगा। कितनी बड़ी है इसमें? देखना 15 की वृद्धि हुई है, 15 का लाभ हुआ है, कितने में हुआ है दोस्त मेरे? 125 में हुआ है। और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100 में 25 चौके 100, और 25 पंची 125, 5 एकम 5 और 5 ती 15 और 4 ती 12, यानी कितना लाभ हुआ है? 12% का लाभ हुआ है। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर हो जाना इसे। क्या है भाई? इसका आधा क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है, देखो ना, ऐसे बताया दे रहा था। उसने बोला है कि दो डीलरों ए और बी के हाथों से गुजरने के बाद एक वस्तु का मूल्य 40% बढ़ जाता है, 40% लाभ देता है। उसने बोला है यदि डीलर बी को 25% का लाभ होता है, तो डीलर ए को कितने का लाभ होना है? ठीक है,
एक डीलर को 25% का लाभ हुआ है, यानी 100 की वस्तु को 25% एक्स्ट्रा बेचा होगा, यानी 125 बेच दिया होगा। उसने बोला है कि ओवरऑल 40% का लाभ होता है, यानी 100 में 40% एक्स्ट्रा बिक्री हुई, यानी 140 पे बेचा गया होगा। ठीक? तो आप यहाँ से ये देखना, उसने ये बोला था कि ये दूसरे डीलर को, यानी ए को कितना लाभ हुआ था? देखो 125 के सामान को उसने 140 में बेचा है, यानी 15 का लाभ कमाया उसने 125 में, परसेंटेज के लिए मैंने 100 को उसमें गुणा कर दिया, कितना आ गया? 12% का लाभ हुआ। ठीक है? देख लेना दोस्त, ये आधा लिखा नहीं है क्वेश्चन। ये लिखा भाई मेरे, एक पेन की कीमत एक नोटबुक की कीमत से 64% कम है, यानी पेन की कीमत क्या है? नोटबुक से कम है। इसकी दोस्त अगर 100 है तो इसको 64 कम कर दूं तो कितनी होगी भाई मेरी? ये 36 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसमें मैं क्या करूं, इसे 4 से काटूं, 4 9 36, ये 25, यानी पेन की कीमत दोस्त अगर 9 है तो नोटबुक की कीमत 25 होगी। ठीक? अब उसने बोला क्या है? उसने बोला भाई मेरे 5 पेन, यानी ये 5 पेन और 3 नोटबुक, इनकी कीमत 120 रुपया है। तो आप देखना, इसे मैंने मान लिया, इसे मान लिया मैंने एक्स मान लिया साथ साथ। ठीक? अब देखना, ये 5 9 45, ये 45 एक्स प्लस 25 3 75, यानी ये 75 एक्स 120 के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये जोड़ने के बाद भी 120 ही होना है। एक्स का मान कितना आ गया भाई मेरे? ये आ गया 1 मिनट, यानी पेन की कीमत 9 है तो नोटबुक की कीमत 25 ही है। ठीक है? वो तो नहीं आ गया वो। उसने पूछी क्या है? उसने पूछी है 8 पेन। क्या पूछी है भाई? उसने पूछी है 8 पेन। ठीक है? और 5 नोटबुक की कीमत पूछी है। ये पूछी। अब देखना, एक पेन कितने का है? एक 9 का है, तो 9 8 का गुणा कर दूं तो पेन की कीमत आ रही है 9 8 72 आ गई। ठीक है? अगला देखना, ये 25 का है नोटबुक, और ये कितनी खरीदी है उसने दोस्त? ये खरीदी है 5, तो 25 पंचे 125, 125 की ये और ये 72 की, ये जोड़ कितनी हो जाएंगी? 7, ये 9 और ये 1, यानी ओवरऑल कितने की पड़नी है? 197 रुपये की पड़नी है। क्लियर? ठीक है? अगला देखो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, उसमें से 1/5 भाग 1/5 भाग केले सड़े निकल जाते हैं, और इसलिए उसने इन्हें फेंक दिया। उसने अपने पास किलो में से 2/5 भाग को 15% के लाभ पर बेच दिया, और शेष को 10% की हानि पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि याद करनी है। देखो उसने क्या बोला था, जिसने जितने केले खरीदे थे ना, उसका 1/5वां हिस्सा तो सड़ गया था। ठीक? उसके बाद क्या हुआ दोस्त, कि उसने उसके बचे हुए केलों में से 2/5वां भाग 15% के लाभ से बेचा है। 2/5वां हिस्सा 15% के लाभ से बेचा है, और शेष को 10% के लाभ पर बेच दिया है, बेच दिया। अब वो ये बोल रहा है कि सब मिला के उसे कितना लाभ है, कितना हानि हुई। देखो, पहली बात तो कोई केले की संख्या एक ऐसी मान लो तो फैक्टर करने में दिक्कत ना आए। देखना यहाँ 5 लिखा है, बटे पे ये भी 5 लिखा है, तो मैंने क्या मान लिया भाई? मैंने 25 केले मान लिए। ठीक है? अब देखना, 25 का 1/5 का हुआ तो उस खराब हो गया है, हो गया खराब कि नहीं हो गया? तो इसका 1/5 होता कितना है भाई मेरी? ये होता है 5, यानी ये 5 खराब हो गए हैं। तो कितने बचे भाई मेरे? ये 20 बचे कि नहीं बचे? अब देखो यहाँ से बचे 20। ठीक है? अब उसके बाद इन 20 में क्या हुआ है दोस्त, कि 2/5, 20 का 2/5 कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, 5 एकम 5 और 5 जो कि 20, यानी ये 8, ये 2/5 आ गया। इसका कितना? 2/5 हिस्सा, ये आ गया। इसके बाद शेष कितने बचा है भाई? शेष बचे हैं 12। बचे कि नहीं बचे? 25 को अपन ने डिवाइड कर लिया अलग अलग भागों में, यानी देखना, इसका 1/5 में हिस्सा मैंने ये खराब वाला अलग निकाल दिया, तो कितने बचे दोस्त? ये बचे भाई मेरे पास 20 के। क्या था ये? फल थे कुछ भी थे, 20 बचे। इसका 2/5 में हिस्सा मैंने निकाला, तो फिर ये कितना आया? ये आया भाई मेरे 8, और शेष कितने बचे? ये बचे भाई मेरे 12, बचे 12। अब देखना आप, उसने ये बोला था कि पहली बात अगर 25 लेके आया है तो प्रत्येक का क्रय मूल्य होता है 100%, तो 25 का कितना हो जाना है क्रय मूल्य? भाई मेरी हो जाना है 2500। देखो आप, यानी ये 2500 के लेके आया होगा, कुछ भी मान लो। ठीक है? अब देखना, उसने उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि 2/5वां हिस्सा उसने 15% के लाभ पर बेच दिया।
बेच दिया, यानी कहाँ गए थे भाई? ये थे यहाँ। 15% लाभ मतलब कि 100 के हिसाब से लेके आया, 115 के हिसाब से बेचा होगा। और शेष हिस्सा को बेचा भाई उसने 110 के हिसाब से, 10% का लाभ कमाया है। ये कितना हो जाना है? 8 5 40, 8 एकम 8 और 4 12, हासिल बची दोस्त 1, और 8 और 1 ये 9। और ये कितने की हो जानी है? ये कितने बचे थे भाई? ये बची 12। ये कितने हो जानी है? 12 एकम 12, हासिल बची 1, 12 एकम 12 और 1 13। यानी ये 1320 की उसने ये बेच दिया। अब देखना, 1320 के भाई उसने ये बेचे हैं, और 920 के भाई ये बेचे हैं। कितने के बेचे हैं? ये 4, और ये 12 की 2, हासिल बची 1, और ये 2। अब देखो दोस्त, वो 2500 को तो लेके आया था कि नहीं आया था? 2500 के लेके आया है और 2240 रुपया के बेचे हैं। बेचे कि नहीं बेचे? तो कितने की हानि हुई है? यहाँ से देखना आप, कितने की हानि हुई है? ये दोस्त हानि हुई है उसे 260 रुपया की हुई है। देखना, 260 की हानि हुई है। वो कितने में हुई है? 2500 में हुई है। और परसेंटेज के लिए दोस्त 100 कर दूंगा। जी मैंने 100 से 100 काट दिया। अब देखना, इसमें क्या करो, चाहे 25 से इसमें भाग दो, ये भाग नहीं देना है। देखो, 25 से कम 25, ठीक है, हासिल बची मेरी भाई 10। भाग नहीं जा रहा तो जीरो बढ़ा लिया या पॉइंट लगा लिया। अब हो जाना है जीरो। 25 चौके 100, ये कितना आ गया? ये आ गया 10.4%। पहली बात क्या हुई है? हानि हुई है, तो ये लाभ वाले तो वैसे नहीं होने थे। ये होना है अपना। क्लियर? आप फिर से देखना इसे, ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद उसने पहले क्या बोला था? देखो इसे हमने बता, एक बार फिर और बताते हैं इसे। देखो, हमने केले मान लिए थे दोस्त 25, माने इस 25 में से उसने ये बोला दोस्त कि 1/5 में हिस्सा हो गया खराब, तो कितनी बची? देखो यहाँ से ये 20 बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे? इसका हिस्सा क्या हुआ था? 2/5 हिस्सा निकाला। निकाला, इसका जब 2/5 निकाला दोस्त, तो कितना आया? ये कितना आना? ये भाई मेरे 8 आया था। जब ये 8 आया है, इसका शेष हिस्सा कितना बचा होगा? 3/5 बचा होगा कि नहीं बचा होगा? इसका 3/5 कितना होना है भाई मेरे? ये होना है भाई, ये होना है दोस्त 12 होना है। अब दोस्त देखना, यहाँ से अपन जब ये लेके आए हैं, तो प्रत्येक किले का मूल तो 100% अपने आप में होता ही है। तो ये कितने के लेके आए होंगे? 2500 के अपन लेके आए होंगे कि ना आए होंगे? अब देखो, ये उसने जो ये 20 केले थे, इस 20 में से इसे 2/3 कितने थे? 8। इसे 15% के लाभ पे बेचा था, यानी इसे 115 बेचा होगा। बेचा होगा। अब यहाँ से देखना आप, 8 5 40, हासिल बची दोस्त 4 बची, और 8 4 12, हासिल बची 1, और 8 ये 9, यानी 920 की ये बेच दी होंगे उसने। बेचे होंगे। अब ये शेष बचा है, इस शेष को बेचा 10% के लाभ पर, यानी 110 में बेचा होगा। बेचा होगा, कितने बेचा है? ये बेचा होगा 12 एकम 12, और 12 और 1 13, यानी 1320 में ये बेच दिया। अब देखना दोस्त, ये 900 में बेचा, और ये 1320 में बेचा। तो ये 0, ये 2, और ये 2, ये 2। ये रुक जाना थोड़ी सा, ये 920 में बेचा था ये वाला हिस्सा, और ये 1320 में। मैंने इसमें 1320 जोड़ दिया। ये 0, ये 4, और ये 2, और ये 2। अब आप हमें ये बता दो दोस्त, यहां से देखना आप, ये देखना, ये सीपी है, अपन खरीद के लाए हैं कि नहीं लाए हैं? बताओ। ये अपन खरीद के लेके आए हैं, और ये बेच विक्रय मूल्य यानी ये एसपी है। कितने का लाभ हानि हुई है अपन को दोस्त? ये हानि कितने की हुई है? 260 की हानि नहीं हुई है? बताओ आप पहले मुझे, 260 की हानि हुई है कि नहीं हुई? और कितने में हुई भाई? मेरे 2500 में हुई है। ये मैंने गुणा कर दिया, ये मैंने ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। देखो, मैं आपसे एक बार ये बताना चाहता था, मैंने किया नहीं था। देखो आप, देखना दोस्त, अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं सीधे सीधे, तो मुझे भाग नहीं देना पड़ेगा 25 से। देखना, नीचे तो हो जाना भाई मेरी ये 100। देखना, ये 0, और 6 चौके 24, 4 दूनी 8, और ये 10। अभी मैं ये काटूंगा, 2 अंक बाद लगाऊंगा सीधे सीधे पॉइंट, मेरा गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। 10.4 आ जाना है। हानि हुई है, ये पहली बात। तो ये लाभ वाले तो काटे ही दो आप, ठीक है, ये काट दो। ये हो जाना अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना। क्लियर? ये भाई वीडियो कौन सी थी दोस्त? ये वीडियो थी चौथे नंबर की। इसमें कितने सवाल हुए हैं दोस्त? इसमें हुए भाई मेरे 61 से लेके 80 के बीच में हुए हैं, ठीक है। इससे पहले कितनी वीडियो हो चुकी है? 3 हो चुकी है, उनमें कितने सवाल हो गए हैं? 60 हो गए हैं। और
इससे पहले कौन-सा टॉपिक हो चुका अपना परसेंटेज हो गए, उसमें कितने हो गए हैं? उसके 148 सवाल हो गए। कितने वीडियो में भाई मेरे? 8 वीडियो हो गए। इनकी प्लेलिस्ट बनी है, सर्च करके देखना पीछे। क्लियर? ठीक है। आगे इससे आगे कितने होंगे भाई इससे 81 से लेके 100 तक मिलेंगे अगली वीडियो। ठीक है?